हेलो एवरीवन, आज हम बनाना सीखेंगे एक बेसिक ग्रैनी स्क्वायर। ये ग्रैनी स्क्वायर एकदम बेसिक है और सिर्फ डबल क्रोशे और मैजिक रिंग की मदद से बन जाएगा। ये ज़्यादातर जो है आप ब्लैंकेट्स में या टोट बैग्स या स्कार्फ्स में देखेंगे। ये पैटर्न लोग यूज़ करते हैं और बनाते हैं और बहुत ही सिंपल पैटर्न है और इसको बनाना काफ़ी आसान है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इस स्क्वायर को बनाना सीखेंगे। तो आज के स्क्वायर के लिए, ग्रैनी स्क्वायर के लिए मैंने यूज़ किया है, मैं यूज़ अल्पाका वुलन वूल, जो 95% अल्पाका वूल है और 5% पॉलिएस्टर। वैसे आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेट का या कोई भी टेक्सचर का। इसके लिए, इस पर्टिकुलर यार्न के लिए जो नीडल हुक साइज़ है वो 5 to 6 mm दिया गया है, बट मैं जो हूँ वो 4.5 mm का हुक यूज़ करूँगी। हुक का साइज़ से बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप बड़ा हुक यूज़ करेंगे, बड़े साइज़ का, तो आपका स्क्वायर थोड़ा बड़ा और फ्लफ़ी सा बनेगा, सॉफ्ट। और अगर आप इसको हुक साइज़ को थोड़ा छोटा यूज़ करेंगे तो आपका एकदम कॉम्पैक्ट और टाइट नेट स्क्वायर बनेगा। तो मैं आई वुड लाइक टू गो विद दिस वन, मैं आज इससे बनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग बनाने के लिए आप यार्न अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस की शेप में रैप करेंगे। उसके बाद यू विल टर्न योर हैंड, अपने हाथ को आप पलट के इस स्ट्रैंड को पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे दबा लेंगे। उसके बाद अपने हुक को आप फर्स्ट लूप के नीचे लेके जाएंगे और सेकंड लूप को उसके नीचे से पुल करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। अब आपके हुक पे एक लूप आ गई है। नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब ये वाला जो यार्न है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से अपना हुक लेके जाएंगे और इसको इस लूप में से पुल करेंगे। एंड ये आपका मैजिक सर्कल तैयार है, मैजिक रिंग तैयार है। अब आपको क्या करना है, हमें इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे के 3 सेट्स बनाने हैं, जिन्हें हम क्लस्टर भी बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये जो 3 चेन्स हैं, दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। ये हमारे क्लस्टर का पहला डबल क्रोशे कहलाएगा। इसके बाद इस सर्कल में हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यार्न को लेफ्ट साइड से, हुक को लेफ्ट साइड से यार्न के नीचे लीजिए। इसको फिर आप इस मैजिक सर्कल में डालिए, यार्न को पुल करिए। अब आपके हुक पे 3 लूप्स हैं, यार्न को पहली 2 लूप्स में से निकालें और फिर यार्न को बाकी 2 लूप्स में से निकालिए। तो ये एक आपका डबल क्रोशे हो गया। ऐसे ही हम एक और बार बनाएंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे हो गया। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे माने जाएंगे। पहला चेन स्टिच, जो पहले 3 चेन्स हैं, उनको भी हम एक डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। तो ऐसे हमें 3 और क्लस्टर्स बनाने हैं। अब क्योंकि ये ग्रैनी स्क्वायर एक स्क्वायर के शेप में है, तो इसके कॉर्नर्स के लिए हमें 2 चेन्स बनानी है, 1 एंड 2। तो हर उसके बीच में 2 चेन्स आएंगी, हर क्लस्टर के बीच में 2 चेन्स। तो अब क्योंकि हमने एक क्लस्टर बना लिया, 2 चेन्स बना ली, अब हम एक और क्लस्टर बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे, और उसके बाद वापस चेन 2। तो नाउ वी हैव 2 क्लस्टर्स और ये बीच में 2 चेन की स्पेस है। ऐसे ही हम 2 और बना लेते हैं। पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे, फिर से चेन 2, और ये हम इसी सर्कल में बना रहे हैं। एक और लास्ट क्लस्टर, पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे एंड चेन 2। तो अब ये हमारे 4 क्लस्टर हो गए हैं, 1 2 3 4। अब हम जो है अपने जो मैजिक सर्कल का ये सिरा है, एंड है, इसको धीरे से
ध्यान से पुल करेंगे, खींचेंगे अपना सर्कल बंद करने के लिए। इसको हल्का सा और टक दीजिए और ये हमारा सर्कल क्लोज हो गया है। अब हम इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए जो आपने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी पहले डबल क्रोशे के की जगह, उसको हम काउंट करेंगे चेन 1, चेन 2, चेन 3। तो ये फर्स्ट 3 चेन्स छोड़ के जो 4th चेन है उसमें हम अपने हुक को डालेंगे, यार्न को पुल करेंगे और इस यार्न को हम दूसरे लूप जो हमारे हुक पे पहले से लूप था उसमें से पुल करेंगे और ये हमारा एक स्लिप स्टिच बनके तैयार हो गया है। अब हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे जो हमारा एक पहली डबल क्रोशे की तरह काउंट करेगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे आउट ऑफ अ क्लस्टर। अब हम इस जो हमने 2 चेन्स की स्पेसेस बनाई हैं इनके अंदर हम कॉर्नर्स बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हमें पहली चेन में पहला डीसी तो ये हो गया डबल क्रोशे। अब हम इस स्पेस में दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी स्पेस में हम तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा एक क्लस्टर हो गया। अब हम अगली चेन 2 स्पेस ढूंढेंगे जो कि यहाँ पर है। इसमें अब हम सीधा एक और क्लस्टर बनाएंगे, यानी पहला डबल क्रोशे, फिर इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशे और इसी जगह पे तीसरा डबल क्रोशे। अब ये हमारा कॉर्नर बनेगा। तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें 2 चेन्स देनी है। तो हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे वापस से एक क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा कॉर्नर बन गया। ऐसे ही हम बाकी 2 जगह और इस वाले कॉर्नर को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पे अब इस 2 चेन की स्पेस में हम एक और कॉर्नर बनाएंगे, विच मीन्स 3 डबल क्रोशेस, chain 2 and 3 double crochets in the same space। ये 3 डबल क्रोशे वापस उसी 2 चेन की स्पेस में बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। ऐसे ही अब हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे अगली 2 चेन की स्पेस में। तो 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, chain 2 and 3 double crochets in the same space। उसी जगह 3 और and 3। अब हम उस कॉर्नर पे आ गए हैं जो हमारा लास्ट कॉर्नर है। हमने ये राउंड शुरू किया था 3 डबल क्रोशे से। तो अब हम इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन्स। तो पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा। तो हर कॉर्नर में 2 क्लस्टर हैं डबल क्रोशे के और बीच में 2 चेन स्पेसेस हैं। इसमें हमने पहला क्लस्टर शुरू में ही बना दिया था, इसीलिए दूसरा क्लस्टर बना के 2 चेन्स बना के और हम इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच की तरह। अगेन स्लिप स्टिच में जो पहली डीसी है जहां हमने 3 चेन्स बनाई थी उनको छोड़ के 1 2 3 और 4th चेन में अपना हुक इंसर्ट करके लूप निकालेंगे और जो हुक पे ऑलरेडी लूप है उसमें से इसको बाहर निकालेंगे एंड वी विल चेन 3 अगेन फॉर द 3rd राउंड। तो अगर आप इसे देखें तो ये अब एक शेप ले रहा है स्क्वायर के शेप में, जहां ये कॉर्नर है 3 डबल क्रोशेस, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डीसी, 3 डबल क्रोशेस, 2 चेन, 3 डीसी और
3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3। अब इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है उतनी बार, उतनी रोज में जितना बड़ा आपको स्क्वायर चाहिए है। तो आए एक बार फिर से करते हैं। तो हमने ये 3 चेन्स बना ली, दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डीसी। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब हम इस चेन स्पेस में दूसरा बनाएंगे, डबल क्रोशे 2, और हम तीसरा बनाएंगे डबल क्रोशे 3। अब इसमें क्या करना है, थर्ड राउंड में कॉर्नर्स तो हम इन चेन स्पेसेस में बनाएंगे, बट ये जो बीच की स्पेस है बिटवीन द 2 कॉर्नर्स, इसमें हम एक डीसी का क्लस्टर बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशे का क्लस्टर। तो इस स्पेस में हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इसी जगह पे, 1 2 एंड 3। दिस इज हाउ हमारा स्क्वायर बड़ा होगा और ग्रो करेगा। अब आ गया कॉर्नर, इसमें अगेन वी विल मेक डबल क्रोशे का एक क्लस्टर, 2 चेन्स, एंड एक और क्लस्टर। ये हो गया हमारा कॉर्नर। अब ये फिर से 2 कॉर्नर्स के बीच की स्पेस आ गई, यहाँ पे हम एक क्लस्टर बनाएंगे सिर्फ, यानी कि 3 डबल क्रोशे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे, पहला क्लस्टर, three double crochet, then chain 2 and 3 double crochet in the same space. फिर स्क्वेयर्स के बीच की ये स्पेस में सिर्फ एक सिंगल क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे। एंड थर्ड कॉर्नर, डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, चेन 2, डबल क्रोशे 1, लेट मी जस्ट टेक द यार्न, थोड़ा यार्न लूज रखें, हैंडी रखें, ताकि आपके स्टिचेस खिंचे नहीं। डबल क्रोशे 2, एंड डबल क्रोशे 3। अगेन 2 कॉर्नर्स के बीच में एक सिंगल क्लस्टर, यानी कि 3 डबल क्रोशे, 2 3, एंड वील क्लोज द कॉर्नर जैसे हमने पहले किया था। एक हमारा क्लस्टर ऑलरेडी बना हुआ है, हमें एक क्लस्टर और 2 चेन्स बनानी है और स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। सो 1 2 3 4th चेन में हुक को डाल के इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बनाना है। तो एक और राउंड बनाते हैं। अगेन चेन 3, insert in the chain space and create 2 more double crochets, 3 डबल क्रोशे का कॉर्नर का साइड। अब यहाँ पे 2 कॉर्नर्स के बीच में हमारे पास 2 स्पेसेस हैं, एक ये और एक ये। तो हमें इसमें 2 क्लस्टर्स अलग अलग बनाने हैं, यानी 3 डबल क्रोशे पहली चेन स्पेस में और 3 अगली में। And then when we are back to the corner, now in this corner again cluster,
3, chain 2 and 3 double crochets in the same space. Again, in these spaces, just a single cluster, double crochet 1, 2 and 3, एक डबल क्रोशे, दूसरा और तीसरा, एंड बैक टू द थर्ड कॉर्नर. तो एक क्लस्टर, दो चेन्स और एक क्लस्टर उसी चेन स्पेस में, सेम चेन स्पेस. Then a single cluster, and another cluster. Now again a corner, double crochet 1, 2, 3, chain 2 and in the same space double crochet 1, 2 and 3, and on the last side again 3 डबल क्रोशे पहली स्पेस में, और 3 डबल क्रोशे दूसरी स्पेस में. और लास्ट में हम अपना कॉर्नर कंप्लीट करेंगे. हमने ऑलरेडी एक क्लस्टर बनाया हुआ है, सो वी विल मेक इन दैट सेम स्पेस अनदर क्लस्टर एंड चेन 2 एंड फोर्थ स्टिच में स्लिप स्टिच. एक बार देख लेते हैं. तो अभी तक ये हमारा स्क्वायर बनके रेडी हुआ है. इसको अभी हम एक और लेयर बनाएंगे एंड देन वील फास्टन ऑफ एंड लर्न कि हम इस स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करते हैं. तो एक और राउंड बनाने के लिए, और हर राउंड आप नोट करेंगे, हर राउंड में हमारी ये वाली जो स्पेसेस हैं, ये वाली स्पेसेस ये एक एक करके एक एक काउंट से इंक्रीज हो जाती हैं. तो दैट्स हाउ द स्क्वायर बिकम्स बिगर एंड बिगर. तो अगेन अब हम 3 चेन्स बनाएंगे विच विल काउंट एज अ फर्स्ट DC, और फिर इस चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे. तो ये एक क्लस्टर हो गया. अब इन तीनों चेन स्पेसेस में सिंगल क्लस्टर्स बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे हर एक गैप में. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. अब आ गया कॉर्नर. अगेन फॉर द कॉर्नर 3 डबल क्रोशे, चेन 2. अब ये कॉर्नर्स की जो चेन्स होती हैं, ये आप एक चेन भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं.
तो एक में हो सकता है आपको कॉर्नर थोड़ा छोटा लगे, लाइक गैप, 3 में ज़्यादा बड़ा लगे, तो मैं इसीलिए हमेशा 2 बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो एक बीच का साइज होता है, बैलेंस कर देता है। कॉर्नर का हमारा शेप भी बरकरार रहता है और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होता। अगेन इन स्पेसेस में 3 डबल क्रोशे यानी एक सिंगल क्लस्टर, क्लस्टर, डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3। अगेन फिर लास्ट में एक क्लस्टर, एक डीसी, दूसरा और ये तीसरा। कॉर्नर के लिए फिर से, तो ये पैटर्न है जो कि आप बार बार फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ डबल क्रोशे आना चाहिए और आपको अपना काउंट पता होना चाहिए कि एक क्लस्टर के 3 डबल क्रोशेज आपको कौन सी स्पेस में डालने हैं। जो स्क्वायर की साइड्स हैं उनमें सिंगल क्लस्टर जाता है और कॉर्नर्स में 2 क्लस्टर्स विद अ स्पेस ऑफ 2 चेन स्पेसेस। तो ये पैटर्न आप जितना बड़ा चाहें अपने स्क्वायर को बना सकते हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। मेक श्योर कि जब आप ये बना रहे हों तो आप रुक के एक बार अपने स्टिचेस काउंट ज़रूर कर लें कि 3 हैं कि नहीं। कई बार मिस हो जाता है, कई बार एक एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसमें भी घबराना नहीं है। आप अपना पैटर्न मान लीजिए, अगर मैंने इस वाले में गलती से 4 बना दिए तो आपको कुछ करना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक आउट योर हुक और इसको खोल दीजिए, या मैंने अगर 2 ही बनाए हैं तो इसको खोल के और आप दोबारा सही नंबर या सही काउंटिंग के हिसाब से अपने डबल क्रोशेस बनाएं। Okay, now we are back to another corner. Again 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया थर्ड कॉर्नर। अब लास्ट वाली साइड में अगेन जस्ट अ क्लस्टर, सिर्फ एक क्लस्टर बनाना है, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोशे हर एक स्पेस में। सॉरी, और ये आ गया हमारा लास्ट कॉर्नर। इसका ऑलरेडी एक क्लस्टर बनाया हुआ है, तो इस स्पेस में हमें एक क्लस्टर और बनाना है। और 2 चेन्स एंड स्लिप स्टिच। अब हम अपना स्क्वायर इतना ही बड़ा बनाएंगे, तो फास्टन ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है, जब हमने स्लिप स्टिच कर लिया उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और अपने यार्न को 1-2 इंच लंबा खींच के और यहाँ से कट कर लेंगे। ये जो फिर एंड है इसको हम स्टिच करेंगे, वीव इन, स्टिच नहीं वीव इन। एक ये सिजर से
इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगी, ये धागा निकाल के, यार्न। अब हमारा ये स्क्वायर तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये जो सिरा है धागे का, इसको हम वीव इन करने के लिए हम अपनी यार्निंग नीडल लेंगे और इस स्क्वायर को बैक साइड पे फ्लिप करके इसमें अपना यार्न का एंड डालेंगे और बैक साइड पे अब हम इसको एक एक स्टिच में ऐसे वीव करेंगे, यानी छुपाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी नीडल पे अब ऐसे धागों के बीच बीच में से इनको सुई को ले जाएं और यार्न को वीव इन कर दीजिए, यानी कि इस धागे को अंदर ऐसे सिएं कि वो छुप जाए। एक बार एक डायरेक्शन में जाने के बाद आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं। दिस विल मेक श्योर कि आपका धागा जो है वो बाहर निकलेगा नहीं या आपका पैटर्न खुलेगा नहीं। ये देखें, और जो बचा हुआ टेल है उसको आप एक्स्ट्रा यार्न को कट कर दीजिए। ऐसे ये जो हमारा सेंटर वाला टेल थी, इसको टाइटली एक बार और पुल कर लें, फिर इसको नीडल में डाल के एंड वी विल जस्ट वीव इट अक्रॉस। एक बार एक सर्कल में एक डायरेक्शन में ले जाने के बाद उसको रिवर्स उसमें ले जाइए। और ये आपका जितना भी एक्स्ट्रा धागा है यार्न, उसको कट कर दीजिए। तो ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको नीटली बना पाएंगे और सीख लेंगे जल्दी। ये सिंगल रो पैटर्न है, मतलब एक ही तरह का स्टिच है जो पूरे सर्कल और राउंड में जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत फास्ट बनता है। और एक बार आपको इसका समझ में आ जाए कि किस तरीके से बनाना है, तो फिर आप इसको बहुत आराम से जल्दी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप ये स्क्वायर छोटा भी बना सकते हैं और इसको जितना चाहे बड़ा भी कर सकते हैं। आप किस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए इसको बनाने की प्रैक्टिस करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं एक और नए पैटर्न का ग्रैनी स्क्वायर लेके आऊँगी। और तब तक अगर आपको कोई डाउट हो या आपको मुझसे कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।